ठीक है, जब तक आए तब तक हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। है ना, हमने ये पढ़ा था कि हमारे दो प्रकार के लेंस हैं, एक आपका कन्वर्जिंग और एक आपका डाइवर्जिंग। ठीक है, ये जो लेंस था आपका, है ना, इसका नाम क्या था? कॉन्वेक्स लेंस। और इस टाइप का जो आपका लेंस था, इसका नाम क्या कॉनकेव। था? कॉनकेव। कॉनकेव लेंस। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये जो लेंस है, इसका एक ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। वो पॉइंट एक्चुअल में क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस होगा। क्या होगा वो पॉइंट लेंस का? ऑप्टिकल सेंटर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, एक मिनट रुको, मैंने शायद मेरे गेट पे कोई, एक मिनट। यस, तू सो गया था? नहीं मैं नहीं टीवी देख रहा था। सॉरी, है ना। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। और हमने एक एक डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि यदि ऑप्टिकल सेंटर से हम एक ऐसी लाइन पास कराएं जो कि परपेंडिकुलर हो, या इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो लेंस के, उसको हम क्या कहेंगे? उस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फिर हमने देखा था यदि कोई लेंस है ना, और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यदि लेंस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होगी, वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? फोकस। फोकस। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये लेंस है ना, इसमें दो तरफ आपके फोकस हो सकते हैं। देखो, क्योंकि ये लेंस मैंने कल आपको बताया था, ये ऐसे दो स्पीयर्स से फॉर्म्ड है। तो एक सेंटर इसका इधर पे होगा, तो यहाँ पे बीच में आपका एक फोकस इस तरफ हो सकता है, एक फोकस आपका इस तरफ होगा। ठीक है, किसी के एंड पे हल्का सा नॉइज आ रहा है ना कुणाल? हाँ, आपके एंड पे था। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो दो फोकस हो सकते हैं। अब सर, हम, हाँ, सर भाभी के यहाँ से आ रही, मेरा माइक कब से बंद था। अरे अभी तुमने क्या बंद मेरा किया? ही माइक बंद ही था? ठीक है, मतलब बंद कर दो, मैंने देखा अभी कुणाल के उसमें दिखा रहा था तो इसलिए बोला भाई, बुरा मत मानो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं पहला क्या, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। सर एक मिनट, टर्मिनोलॉजी एक बार समझा देंगे कि था क्या? आपको मैंने बताया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, आपको मैंने ये बताया था कल ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। अच्छा है नहीं सबको, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, है ना। हाँ हाँ। ये चीजें मैं आपको बता चुका था। आज हम देखेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर कन्वेक्स लेंस। है ना, कन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं? ऐसे लेंसेज जो कि थिक एट द सेंटर और थिन एट द एजेस हो, ऐसे लेंसेज को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, तो मान लो पहला रूल क्या है, लिखते भी जाना साथ में। ठीक है, पहला रूल आपका है कि a ray of light incident incident parallel to the principal axis parallel to the principal axis
passes through focus after refraction. ये भी लिख सकते हो आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through focus, जैसा आपको, ठीक है, passes through focus after refraction. याद है मिरर के केस में अभी हमने यही पढ़ा था. यस सर. ठीक है, मान लो ये मेरा अगर लेंस है, है ना, और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. यदि कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होगी, है ना, वो पॉइंट, जो पॉइंट है ना प्रिंसिपल एक्सिस पे, जो पॉइंट से पास होगी, इट इज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है भैया. यस सर. ऐसे ऐसा पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे है, वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस. सर ये तो आपने कल बताया था ना शायद. हाँ, तो रूल मतलब फिर से एक बार रिवाइज भी हो रहा है और आपको बता हाँ. भी रहा हूँ. ठीक है, अगला देखें. अगला रूल क्या है? अगला रूल ये है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर passes undeviated through the lens. A ray of light, लिखते जा रहे हो ना भाई? यस सर. जी सर. Incident on optical center passes undeviated through the lens. ठीक है, तो ये मान लो हमारा लेंस हो गया और ये वाला पॉइंट हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया. अब यदि कोई भी रे ऑफ लाइट है ना ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करेगी, तो वो अनडेविएटेड पास हो जाएगी. ठीक है, यस सर. उसके बाद अगला पॉइंट है a ray of light incident through focus becomes parallel to principal axis after refraction. ठीक है, यदि कोई रे ऑफ लाइट ठीक है, मान लो अलोंग द फोकस, यहाँ मैंने आपको बताया था दो फोकस होंगे, फर्स्ट फोकस इस तरफ, सेकेंड फोकस इस तरफ. यदि हाँ. कोई रे ऑफ लाइट अलोंग फोकस आ रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसी हो जाएगी? पैरेलल. हाँ. ठीक है, लेकिन हम एक चीज ध्यान रखो, इसमें 3 ही रूल्स हैं और हम ये 2 रूल्स, दूसरा नंबर वाला और ये जो सबसे पहला रूल हमने देखा, इन 2 रूल्स का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं सारे केसेस में. ठीक है, ये तीसरे वाले का नहीं करेंगे. लिख लिया? नेक्स्ट पेज पे आऊं मैं? सर एक सेकंड. ठीक है, लिखो. सर अनडेविएटेड मतलब अनडेविड में देखो उसका रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ ना, ऐसे ही पास हो गई बिना रिफ्रैक्शन के. मीडियम सेम होगा शायद. क्या? मीडियम नहीं सेम होगा तो उधर. नहीं, एक्चुअली वो अलोंग द नॉर्मल हो जाता है ना. अलाउंग द नॉर्मल. हाँ हाँ. ठीक है, तो इसीलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस में ये नॉर्मल वाला केस आप लोग को बताया था, है ना, कि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ, सर एक बार फर्स्ट वाला केस वापस से दिखाइए. ठीक है, देख लिया. एक सेकंड. आप लोग को समझ में आ रहा है भाई ये? यस सर. जी सर. इसका डायग्राम बना लें क्या?
स्क्रीनशॉट खींचो, अगर नहीं बनाया तो बाद में बना लेना भाई। हाँ, ठीक है, एक वैसे बना तो लेना चाहिए था इतनी देर में तुम लोग को। बाकी लोगों ने बना लिया? यस सर। ठीक है, नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट खींच लो। ठीक है। एक मिनट सर, इसका भी खींच लो, एक सेकंड सर। अरे यार क्या कर रहे हो तब से? हाँ। ठीक है, अब केसेस। केस 1, ठीक है, तो इसमें हेडिंग डालना फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, है ना। इसमें पहला है when the object is at infinity, when the object is at infinity, ठीक है। ये हमारा देखो लेंस हो गया, ये मेरी लाइन एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस, ये सेकेंड फोकस, ठीक है। तो यदि रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसको देखो ऐसे लेना ना, यहाँ से एक बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है लेंस में, डॉटेड। फिर जैसे लाइन पे टच हो उसके बाद मोड़ना शुरू करना, ठीक है। तो मान लो कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, उससे रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मीट करेंगी? फोकस में, ठीक है। देखो बिल्कुल मिरर जैसा ही है, लेकिन क्या है कि इसमें इमेज राइट हैंड साइड में बनती है, ठीक है भैया। हाँ। तो अब इसमें वो 4 पॉइंट लिखेंगे हम। पहला पॉइंट क्या? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है भैया? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे। ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, या अगर आप इसको मोर स्पेसिफिक लेना चाहते हो तो आप इसको एट सेकेंड फोकस कह सकते हो, ठीक है। यस सर। राइट हैंड साइड वाला सेकेंड फोकस, ये वाला फर्स्ट फोकस, ठीक है। हाँ। इसमें साइज ऑफ इमेज बहुत ही छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड। डिमिनिश, मिनिश, NIS हो जाएगा ना, हाईली डिमिनिश नहीं लिखेंगे हाईली लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। नेचर, रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज है हमारी। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। लिख लो, तो फिर आप बताओ अगले केस पे है। क्या सर, अभी आपने क्या बोला? रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड इन नेचर, ठीक है, ये पूरा बना भी लिया, डायग्राम हो गया सर। ठीक है। केस 2, अब देखो जैसे वहां पे ना सेंटर होता था, सेंटर ही होता है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? 2F1 2F2, ठीक है। हाँ। यहाँ पे नाम क्या देते हैं? 2F1 और 2F2, ठीक है। तो केस 2 हमारा हो जाएगा when the object is beyond 2F2, ठीक है। when the object is beyond 2F2, है ना, 2F1 है, ठीक है। यहाँ भी आपके बुक में F1 F2 नहीं है, आप केवल F भी लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। यस सर। ये यहाँ पे भी आ गए चुनाव का हल्ला करने वाला, ठीक है। ये हमारा F, ये 2F, ये F, ये 2F, ठीक है। मैंने क्या कहा? बियॉन्ड 2F। तो देखो वैसे ही जैसे वहां करते थे, एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल निकालेंगे, एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल निकालो, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी?
फोकस से। फोकस से, अरे यार ठीक है। यस और सर। यदि हम एक रे ऑफ लाइट को फोकस से पास कराते हैं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। यस सर। तो इमेज हमारी यहाँ पे बनेगी जहाँ पे मीट किया। इमेज को ऐसे दे देना ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज क्या हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश। ठीक है। यस अब सर। देखो ये मैंने अभी हाथ से बनाया तो शायद आपको दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज सेम दिख रहे हो, लेकिन इमेज छोटी बनती है ना। अगर आप मेजर करके बनाओगे तो आपका एकदम करेक्ट आएगा, इमेज छोटी बनेगी। ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखते हैं हम? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड 2f। ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन f एंड 2f। ठीक है। नेचर, रियल इमेज है तो रियल इमेज हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड। और चौथी साइज, इसको लिखोगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यस ठीक है। सर आपने जो बी क्या लिखा है एफ और एफ टू के 2f के बीच में? ए डैश बी डैश लिखा है। ऑब्जेक्ट क्या था लिखा? ऑब्जेक्ट लिखा था ए बी, इमेज लिखी है ए डैश बी डैश। ठीक है। यस सर, लिख लिया। है ना। यस सर। अगला करें। देखो बिल्कुल। वही पहले इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड 2f, फिर एट 2f, फिर बिटवीन f एंड 2f, फिर एट f, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएगा है ना ऑब्जेक्ट सर केसेस में। इसके भी 6 केसेस है क्या? हाँ हाँ, ये मेरे को ठीक है, ज्यादा इजी लगे। क्योंकि वो पढ़ चुके हो ना। हाँ। when the object when the object is at 2f, ठीक है। ये मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है, इससे एक रे ऑफ लाइट ऐसी आई, ये 2f पे पड़ा है। ठीक है। अब जो रे ऑफ लाइट है कहाँ से निकलेगी? एफ से। एफ से। और यदि एक रे ऑफ लाइट को एफ से निकालूं तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। पैरेलल। और सर एक ऊपर भी तो सेम ही था। क्या? ऊपर भी तो सेम ही था। जो पिछला वाला केस था, ये तो सेम सर ऐसे बनाया था। लेकिन उसमें देखो ना ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग था। यहाँ अच्छा। 2f के पीछे है, हाँ इस वाले केस में एट 2f है ना। हाँ, तो अलग अलग आएगा। हाँ। इस वाले केस में ऑब्जेक्ट एट 2f है, इसको नाम दे दिया ए बी, इमेज को नाम देते हैं ए डैश बी डैश। ये पॉइंट हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर ओ। अब इसमें पॉइंट्स लिखते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट at 2f, position of image at 2f, nature
किसका नेचर? इमेज का, है ना? यस सर। रियल इमेज है तो रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। और साथ ही साथ नेचर के साथ अब क्या लिखेंगे हम? साइज। तो इस केस में याद है उसमें भी था सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, होता था वहां पे भी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट पे होता था। यस सर। याद है ऐसा कुछ हमने पढ़ा था? यस क्या सर, पढ़ा होता था। था? ऐसा कुछ मिरर में पढ़ा था, है ना? इमेज भी यहीं पे बनती थी। ये सर एट सी वाला वो था ना। हाँ सर, एट सी वाला वो था केस। तो बिल्कुल वही चीज है। ये 2f क्या है? और कुछ नहीं बल्कि जो यहाँ वाला ये जो है गोला, अगर बनाऊं स्पीयर, तो उसका सेंटर ही है ना? बस हाँ। 2F कर दिया उसको। हाँ, नाम 2f हो गया है। हाँ। ठीक है, लिख लो ये वाला केस, तो फिर अगले पे चले। वो क्या सर? सभी सर का। 1 मिनट बस। बस 1 सेकंड। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या कुछ? नहीं। नहीं। बस ठीक है। सर हो गया है। हो गया। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। ठीक है। when the object is between f and 2f, है ना? यदि ये मेरा लेंस है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ ये मेरा फोकस है, ये 2f है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, तो यदि एक रे ऑफ लाइट निकलेगी पैरेलल, तो वो कहाँ से पास होगी? फोकस से, ठीक है। और यदि कोई दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से यस निकलती सर। है, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कैसी हो जाएगी? पैरेलल। हाँ। तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है? तो थोड़ा सीधा बना देता हूँ। हमारी इमेज कहाँ बन रही है? टेढ़ी हो जा रहा है, हाथ टेढ़ा चल जा रहा है यार। ठीक है, यदि मेरा ऑब्जेक्ट ए बी था, तो इमेज मेरी बनी ए डैश बी डैश। सर ये वर्चुअल होगी कि रियल ही होगी? बेटा रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट कर रहे हैं कि नहीं हाँ कर सर, रहे हैं, ये तो बताओ। रियल होगी। सर ये F and 2F लिखा है ना आपने ऊपर? जी, ये रहा आपका F और ये रहा 2F, और इन दोनों के अच्छा। बीच में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब पॉइंट्स क्या लिखोगे? पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F, दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2F, नेचर
of image real inverted, ठीक है, और आपका हो गया साइज थोड़ा बड़ा है तो उसमें लिखेंगे मैग्नीफाइड, ठीक है। सर एक सेकंड बस। हाँ लिखो ना। सर इसमें डायग्राम कितना बड़ा बनाना है पता ही नहीं चल रहा है, ऊपर नीचे हो जा रहा है। मतलब मतलब जो इसका वो है लेंस बीच में, वो कितने लाइन पे बनाना है उसका वो गलत हो जा रहा है। जैसे कि इसमें अब B1 से बहुत नीचे हो गया है ए। यस सर हो गया। ठीक है, हो गया, बढ़े आगे। यस सर बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट केस ये होगा आपका शायद केस 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ठीक है। यदि ये मेरा लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर फोकस 2f, फोकस 2f, हाँ ना, मान लो ये ऑब्जेक्ट फोकस पे है, रे ऑफ लाइट को पैरेलल निकाला, ये जाएगा कहाँ से, फोकस से, ठीक है। अब दूसरा हम निकालेंगे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऐसे जाएगा, तो रे ऑफ लाइट कभी मीट ही नहीं करेंगी, ठीक है। और हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे, अच्छा ठीक है। यस तो सर। उसमें अगर मैं पॉइंट लिखूं, पहला पॉइंट मेरा है पोजीशन, सर जी ये पैरेलल है तभी इन्फिनिटी है ना? जी, पैरेलल लाइंस कभी मीट ही नहीं करेंगी, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, इन्वर्टेड एंड रियल। हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। इन्फिनिटी पे जाके मिले और कहाँ मिलेंगे, और इमेज हमारी बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। सर एक मिनट बस बना लो। यस सर मैं भी। हो गया सर। हो गया, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हो गया। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, लास्ट केस देखते हैं आज का, ठीक है। यस सर। वो क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट
is between focus and optical center। ठीक है, मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये रे ऑफ लाइट आई, ये फोकस से पास हो गई, ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट हमारी ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड होके पास हो गई। तो ये तो देखो इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, तो इन्फिनिटी पे भी जाके मिलेंगी नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे इस केस में? इस केस में हम इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सर ठीक है, और जिस हाँ। पॉइंट पे मिलेंगी वहां पे हमारी क्या बन जाएगी? इमेज। हाँ ठीक है, तो ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए बी था तो इमेज मेरी हो गई ए डैश बी डैश। ठीक है, सर इसमें ऑब्जेक्ट ये जहाँ पे Yes, आपने sir. क्या लिखा हुआ है, बी बी पे है ना? ऑब्जेक्ट ए बी है, लिखा है ना बेटा, क्वेश्चन तो पढ़ो। बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना हुआ है, ठीक है। हाँ तो हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना। पोजीशन ऑफ इमेज है इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। और हमारा नेचर ऑफ इमेज कैसी बन रही है भैया? क्या रेज एक्चुअली मीट कर रही है? नहीं, हमने प्रोड्यूस किया तो वर्चुअल, और सीधी बन रही है तो इरेक्ट, ठीक है। और साइज Yes, sir. मैग्नीफाइड। Magnified, हाँ. अब देखो इसके, इस वाले को जो केस नंबर 6 है, इसके रियल लाइफ एग्जांपल देखो। आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया है? Yes, sir. तो देखो, आप ऐसा कुछ ग्लास रहता है आपके हाथ में, मान लो एक अक्षर है एफ, आप पढ़ना चाहते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हो तो आपको एफ बड़ा होके दिखता है, हाँ. होता है। और ये Yes, sir. लेंस, सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास के लेंस को छू के देखा है? वो कन्वेक्स लेंस होता है, बीच में मोटा साइड में पतला। हाँ. हाँ और जब हम लेंस को, किसी भी लेंस को हम ऐसे ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं, ठीक है, ऐसे लेंस को हम ऑब्जेक्ट के पास लेके जाते हैं, तो क्या होता है? ये वाला केस आ जाता है। कौन सा वाला केस? ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर वाला केस आ जाता है, हाँ. ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? देखो, जो इमेज है पीछे बनती है, ऑब्जेक्ट के भी पीछे बनती है और बड़ी होके हाँ. दिखती है, ऑब्जेक्ट के भी पीछे बनती है और बड़ी होके दिखती है, हाँ. हाँ या ना? ऐसा Yes, ही sir. होता है जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास को ले जाते हो किसी चीज के पास, छोटा रहता है हाँ. वो चीज, लेकिन जैसे ही आप उसको पास लेके जाते हो, है ना, जैसे ही आप उसको पास लेके जाते हो, आपको कैसा? बड़ा होके दिखता है, हाँ. ठीक है, बड़ा होके दिखता है। सर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज क्या होगा? मैंने तो कभी देखा नहीं है उसका यूज. ये चीजें जिसका नाम क्या है? मैग्नीफाइंग. मैग्नीफाइंग। तो मैग्नीफाई शब्द का अर्थ होता है बड़ा करके दिखाना, हाँ. ठीक है। तो वो बड़ा करके दिखाता है हमको, ठीक है। अच्छा. हो गया सर. हो गया, यस सर. सारे केसेस हो गए। हाँ हाँ। मेरे तो. तो एक बस बार मेरे को अब, 2 बनाना मेरा बाकी है, फोटो तो खींचना एक है। बार 2 रिकॉल मैंने कर लेते हैं, ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम।
क्या था पहला केस? ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे पहला हमारा क्या पॉइंट था? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? पहला पॉइंट हमारा क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या क्या केसेस पढ़े? सबसे पहला केस पढ़ा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका? इन्फिनिटी पे। दूसरा हमने केस पढ़ा बियॉन्ड 2f। तीसरा हमने केस पढ़ा एट 2f। ये टेबल आप लोग को बनानी है भाई, है ना? चौथा हमने केस पढ़ा बिटवीन f एंड 2f। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एट फोकस। और लास्ट केस हम पढ़ के आए बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या हेडिंग थी, है ना? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज, और फिर हमने पढ़ा था साइज ऑफ इमेज। ठीक है, ये पॉइंट्स हम पढ़ के आए, याद है भैया? तो जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनता है भाई, बताओ? क्या इन्फिनिटी पे था? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस। एट फोकस, है ना? नेचर कैसा था? रियल इमेज बनता है, और रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड। और फोकस पे कैसा साइज बन रहा था कुणाल? जी सर। डिमिनिश्ड। ठीक है, उसके बाद हमारा केस था बियॉन्ड 2f। तो कहाँ इमेज बनी थी भैया, देख के बताओ कॉपी में। यश कहाँ हो तुम, बताओ? बिटवीन f एंड 2f। यस सर। हाँ, रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, और साइज कैसा था? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मोर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब एट सर 2f, जब एट 2f पे था तो इमेज कहाँ बनी? एट 2f पे ही 2f। बनी। हाँ ठीक, कैसी थी? रियल और इन्वर्टेड, हाँ सेम साइज थी। हाँ। ठीक है, जब f एंड 2f के बीच में आ गया तो कहाँ बना भैया? बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f। रियल इमेज थी अभी भी। इस हाँ, केस में कैसी थी? हल्की सी बड़ी थी, मैग्निफाइड। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट था तो कहाँ बनी इमेज भैया? एट इन फोकस। इन्फिनिटी। हाँ हाँ हाँ, फिफ्थ वाला था। हाँ। ठीक है, यस सर। हाईली मैग्निफाइड। और लास्ट केस कहाँ बनी? वो बिहाइंड द मिरर। नहीं बिहाइंड मिरर। नहीं, फ्रंट। एक इन मिनट। फ्रंट ऑफ मिरर। फ्रंट ऑफ द लेंस, फ्रंट ऑफ द लेंस। हाँ, मिरर लिखवा रहे हो। इन फ्रंट ऑफ लेंस, यहाँ के आप ये कह सकते हो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे। हाँ। ठीक है, यस सर। और ये केस कैसा था? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी, और ये हल्की सी बड़ी थी। तो मैग्निफाइड लिखने की जगह ये लिख सकते हो आप, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। हाँ। ठीक है, बन गई टेबल ये सभी की। यस सर, एक सेकंड बस। सर बस एक मिनट।